हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कर रहे थे क्लास 8 का। तो आपके लास्ट के 4 सम रह गए हैं, 9th, 10th, 11th और ये 12th। ठीक है, तो पहले हम 9th शुरू करते हैं। तो क्या है, दी गई आकृति RIS के रिस तथा CLUE क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर है। RIS के एक समांतर चतुर्भुज होगी, उसके बाद CLUE दूसरी समांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है, तो इसमें इस x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब देखो, जो एंगल K है वो एंगल I के बराबर हो जाएगा। हम सबसे पहले RIS के वो समांतर चतुर्भुज लेंगे, और समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो एंगल K होगा वो I होगा, और जो एंगल R होगा वो S होगा। ठीक है, इसी तरह क्लू में जो एंगल आपका L है वो E होगा, और जो एंगल C होगा वो U भी होगा। ठीक है, तो अगर आप एंगल E और एंगल S फाइंड कर लोगे तो x की वैल्यू इसलिए निकल जाएगी। कैसे, जैसे ये इस पॉइंट को मैंने O ले लिया। ठीक है, O ले लिया तो क्या है, EOS एक त्रिभुज बन जाएगी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। तो 180 में से अगर इन दोनों कोणों के जोड़ को माइनस कर दूंगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो अब शुरू करें। ये आपके पास फिगर गिवन है। तो समांतर चतुर्भुज RIS के में एंगल K बराबर है RIS। जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो I के बराबर है। ठीक है, तो और ये वाला एंगल क्या है, 120 के। तो ये दोनों एंगल 120 के हो गए। रीजन क्या लिखेंगे, समकोण। ये समकोण मेरे बराबर होते हैं। इसी तरह एंगल R बराबर हो जाएगा एंगल S के। ठीक है, अब लिखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो लिखो एंगल R प्लस I प्लस S और प्लस K इज इक्वल टू में 360। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब K की वैल्यू 120 है, R एज इट इज, S एज इट इज, I की वैल्यू 120, क्योंकि ये दोनों एंगल मेरे बराबर हैं। ठीक है, अब R के प्लेस पे मैंने S के प्लेस पे R रखा है, और R के प्लेस पे R ही है। S के प्लेस पे R क्यों रखा है, क्योंकि मेरे समकोण बराबर होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो मेरा 2 टाइम्स R आ गया, और 120 प्लस 120 240। 240 इधर आके माइनस हो गया 120, और फिर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगी तो 60। तो R की वैल्यू मेरी 60 आ गई। तो ये 60 आ गई, तो एंगल 60, ये S भी मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली फिगर देखो, क्लू। ठीक है, तो R और S मेरे 60 हो गए। अब समांतर चतुर्भुज क्लू में तो एंगल E प्लस एंगल L मेरा 70 है। ये रहा एंगल, ये वाला E और प्लस इक्वल टू में L मेरा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने E को भी 70 लिख दिया। अब त्रिभुज EOS में, अब त्रिभुज ये EOS में एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो 180, तो क्या रीजन क्या आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो E और S की वैल्यू आपने निकाल ली, और O की वैल्यू X रखेंगे। तो इन दोनों का जोड़ 130 इधर आके माइनस, तो X की वैल्यू मेरे पास 50। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। 10 में क्या है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, तो समलंब का क्या होता है, ये आकृति 3.32 में ये समलंब का क्या निशानी होती है कि बेटा उसका सिर्फ एक पैर आपका क्या है, समांतर होता है, और एक पैर आपका असमांतर होता है। मतलब ये इनको अगर आप बढ़ाओगे तो आपस में मिल जाएंगे। जिनका सिर्फ एक पैर होता है वो समलंब होता है। ठीक है, वो समलंब आकृति कहलाती है, जिसका सिर्फ एक पैर आपका समांतर हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। ये आपके पास फिगर है। तो आकृति KLMN में L प्लस M, ये मेरे क्या है, आसन कोण। तो आसन कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो क्या है, अगर L और M को मैंने जोड़ा तो 180 के बराबर है। अतः अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो इसमें ये दोनों मेरी समांतर है। ठीक है, अगर आसन कोणों का जोड़ 180 है, इट मीन्स कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो मेरी समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे बताना है कि क्या ये मेरी त्रिभुज समलंब है। तो समलंब की यही कंडीशन होती है कि अगर उसके आसन कोणों को जोड़ूं और उसका जोड़ 180 है, इट मीन्स कि मेरी समलंब है। तो मैं सीधा लिख सकती हूँ, इसलिए KLM एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि NM, ये जो NM है ये समांतर है KL के, जबकि L के ये L के और KN एक समांतर का समांतर नहीं है। LM
ये आपकी एल एम और के एन आपकी समांतर नहीं है। तो एक समलंब में सिर्फ एक पेयर आपका समांतर चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखो। आकृति 3.33 में एम सी ज्ञात कीजिए। एम सी ये वाला एंगल आपने निकालना है सी का। यदि ए बी और डी सी समांतर हैं, ठीक है, तो ये समांतर का साइन लगाएंगे आप ऐसे सीधा। ए बी और डी सी अगर मेरे पास समांतर हैं तो आपको एंगल सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, आपको एक एंगल दे रखा है, एंगल भी 120 डिग्री है और उसमें क्या है, आपको ए बी और डी सी आपको समांतर दे रखी हैं। ठीक है, समांतर दे रखी हैं, इट मीन्स ये दोनों, ये मेरी असमांतर हैं। अर्थात अब देखो, अब पीछे समांतर ये वाला जो हमने करा था, इसमें क्या था, इन दोनों का जोड़, जो संगत कोण उनका जोड़ 180 चाहिए। अगर 180 हैं इट मीन्स कि ये समलंब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर ये मेरे पास दोनों समांतर हैं तो इन मीन्स इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो अगर 180 में से 120 माइनस कर दूँ तो एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन वही लिखेंगे, आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो 120 प्लस सी इक्वल टू 180, 120 इधर आके माइनस, तो सी की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ गई। ठीक है, समझ आई। पहले क्वेश्चन में क्या था, मेरे को दो आसन कोण दे रखे थे, मुझे समलंब बताना था। तो समलंब कैसे बताया कि इन दोनों का जोड़ 180 है। तो अगर ये 180 आ जाए इट मीन्स कि ये दोनों मेरे समांतर हैं, और अगर समांतर है इट मीन्स कि मेरे समलंब हैं, क्योंकि ये दोनों मेरी असमांतर दे रखी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मुझे समांतर दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने समांतर निकाला था, इसमें दे रखा है। अगर इसमें समांतर दे रखा है इट मीन्स कि भाई मेरे आसन कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो अगर 180 में से ये माइनस कर दूंगी तो मेरी सी की वैल्यू आ गई। अब 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्या है, आकृति 3.34 में P तथा S का माप ज्ञात कीजिए। P और S का माप ज्ञात कीजिए, जहाँ SP, ये जो SP है समांतर है R क्यू के। ठीक है, यदि आप MR का ज्ञात करते हैं तो क्या MPO ज्ञात करने को, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो क्या इसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, तो निकालो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपको फिगर दे रखी है, आकृति पी क्यू आर एस में, तो क्या है, पी एस समांतर है आर क्यू के। तो आप इसको ऐसे लिख दो, एस पी लिखो या पी एस लिखो, एस पी समांतर है आर क्यू के। अगर ये समांतर हैं तो इनके आसन कोणों का जोड़ 180 होएगा। तो एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180। तो ये मेरा क्या है, 90 का सैम्बल होता है, तो आर की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अगर 180 में से 90 माइनस कर दिए तो एस की वैल्यू आ गई, इट मीन्स एस भी मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। तो 360 में से अगर इसको और इसको ऐड करके माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। लिखो अब, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में से पी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू में 360। यहाँ रीजन लिखना बेटा जी, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद P की वैल्यू आपने निकालनी है, Q की वैल्यू 130, R की 90, S की 90 इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करूँगी तो 310, और 310 इधर आके माइनस हो जाएगा 360 में से। तो 360 माइनस 310 50। तो P की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई, R की वैल्यू 90 है और P की वैल्यू अभी आपने निकाली 50 और S की वैल्यू भी 90। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछो। थैंक यू।